अच्छा, फिर उस दिन तलब हुई खून की जी 3 साल काम किया उसी वर्कशॉप पे जी। 3 साल में उस्ताद या किसी और उस्ताद के शागिर्द को, किसी अपने साथी को जख्मी किया? नहीं। उनको पता चला कि तुम्हारे अंदर ये आदत है? नहीं। उस दिन घर कैसे आ गए? क्योंकि खातून तो घर में ही थी ना, ज़ाहिर है। घर क्या करने आए थे? उस दिन मैं उस्ताद से मुझे पैसे लेने आया था अपने। पैसे लेने आया था जी। फिर देखा घर में अकेली है उस्तानी। जी। अच्छा, फिर उस पर हमला कर दिया। जी। कैसे कट लगाया उसे? मैंने वो पहले वहाँ मदानी पर खींचे थे, मदानी पर उसके सर पे मदानी कौन सी? लस्सी बनाने वाली? नहीं, वो बेलना होता है जो रोटी पकाने हाँ वाला जी। बेलना। जी। अच्छा, फिर? वो मैंने मारा उसके सर पे, पहले एक इधर मारा पीछे और फिर ये आगे मारा। उसके बाद वो ना बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने छुरी पकड़ी, उनकी नसें काटी दोनों, यहाँ से यहाँ नसें काट के तो मैंने भी वहाँ से खून पिया। गिलास में डाला खून? नहीं, वैसे मुँह लगा। कैसे? जरा करके दिखाओ मुझे। ऐसे मुँह लगा के पिया। पी के दिखाओ जरा मुझे। ऐसे पीते रहे? ऐसे पिए। दोनों हाथों से? जी। कितनी देर पिया? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा पिया। जी। 2 तरफ कट लगाए कि कितने कट लगाए? 2 तरफ कट लगाए थे, एक इधर एक इधर। कि निशान तो ज्यादा है, पुलिस तो ज्यादा बता रही है। उसका नहीं मुझे पता। 9 कट, बाकी उसने खुद थोड़ी लगाए होंगे ना, वो सेल्फी लेने के लिए लगाए होंगे, उसने तुमने ही लगाए। वही मैं कह रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से कट लगाया, उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। उसके बाद तुमने कितने कट और लगाए हैं? तुम होश नहीं? नहीं होश। गिनती नहीं की? छुरी से मारते रहे हो? छुरी कहाँ से ली थी? छुरी को घर से ली थी। घर से ली थी? जी। अच्छा, आवाज नहीं निकली उसकी? उसने आवाज नहीं दी किसी को जब तुम मारने लगे उसको? नहीं, किसी वो भागी नहीं? वो क्या कर रही थी उस वक्त? वो बेहोश हो गई थी बिल्कुल। जब उसको मारा बेलना सर पे, उसको क्या कर रही थी? उस टाइम वो बिल्कुल बेहोश हो गई जब मैं बेलना मारा। पहले जब बेलना उठाया तब वो क्या कर रही थी? बेलना जब मैं वो खींचा में गया ना, पानी के बहाने पानी पीने के लिए गया हूँ। अच्छा। तो मैं पानी पीने के बहाने मैंने अंदर बेलना उठाया, तो मैंने वो उसान के सर पे मारा, बेलना मारा। उसके बाद फिर मैं दूसरा बेलना मारा, तो उसके बाद वो बेहोश हो गई। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का खून पिया? जी। क्या फर्क महसूस हुआ था इंसान का खून में और जानवर का कि तुम पीते आ रहे हो? वो वैसे खून की मिठास थी, मुझे खून की ना गर्दिश हो रही थी, इसकी वजह से। खून की मिठास होती है? जी, गर्दिश हो रही थी। मीठा होता है खून? जी, जुबान का जायका लग गया था। तुम्हें मीठा लगता था? जी। किस तरह का मीठा? जैसे कि शहद वगैरह। शहद लगता था? जी। अच्छा, उसके बाद? मैंने फिर खून पिया, खून की तलब हुई थी, खून में पी के वहाँ से मैं निकल गया बस। पैसे लिए थे? नहीं, मुझे पैसे की तलब नहीं होती थी, तो मेरे पैसे की तलब मुझे सिर्फ खून की तलब होती। खून मैंने पिया तो मैं उधर निकल गया। खून की तलब थी? कितने दिन पहले पिया था खून? कितने दिन पहले पिया था? ठीक है, मुझे याद नहीं। यहाँ पे आने से कितने दिन पहले उस नानी को मारा था? तकरीबन 18 दिन पहले। इतने अरसे में मुर्गियों का, जानवरों का पीते रहे, अचानक इंसान का ख्याल क्यों आ गया? उस दिन भी कोई मुर्गी ले सकते थे, तुम तो पैसे लेने आए थे, उन्हीं पैसों से कोई मुर्गी ले सकते थे जाके। तो मुझे खून की तलब हो रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम। खून की तलब हो रही थी। अच्छा, फिर पी लिया? जी। खून पीने के बाद क्या महसूस होता है तुम्हें? खून पीने के बाद मुझे ये महसूस होता है तो मेरी वो थकान तो दिमाग है पर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, दिमाग तुम ठीक हो जाते हो बिल्कुल? और अगर खून ना पियो तो क्या लगता है? अगर खून ना मिले पीने के लिए तो मेरा सर चकराता है, मेरा दिल देखता है, मैं दीवार को टकरे मारूँ, कभी वो करूँ ये करूँ। अच्छा, अभी इंसान का खून मुंह को लग गया था तुम्हारे, और अगर ना पकड़े जाते तो मैंने फिर इंसानों का पीना था। इंसानों का पीना था? क्यों? इंसान का मजेदार था? जी। अच्छा, मीठा टेस्ट, वो जुबान को जायका लग गया वो था। कैसा मीठा? किस तरह का मीठा? जैसे कि वो शहद की तरह मीठा, जैसे वैसे जैसे। जब तुम खून पी रहे होते हो उस वक्त तुम्हें क्या लग रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो? उस टाइम मुझे बिल्कुल पता लग रहा है, क्योंकि मुझे खून की तलब होती है, तो मैं उस टाइम में कुछ नहीं सोचता। सिर्फ जब से खून पीना शुरू किया था ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते थे? कब्रिस्तान में। क्यों? वैसे मुझे वहाँ पे सुकून मिलता था कब्रिस्तान में बैठ। कब्रिस्तान में? कौन से कब्रिस्तान में बैठे? मियानी साहब। मियानी साहब कब्रिस्तान में? कोई खास जगह थी बैठने की? डेरा बनाया हुआ था? नहीं, वहाँ पे वो एक पेड़ है, पेड़ के पास वहाँ पर ही बैठता, वहाँ पर नींद आती थी मुझे। तो वहाँ कोई जानवर वगैरह पकड़ के कभी उसका खून पिया?
नहीं, वहाँ पर मुझे सुकून भी मिलता था, अंधेरी जगह में सुकून मिलता था। घर वालों को नहीं पता चला कि तुम कब्रिस्तान जाते हो या तुम खून पीते हो? ये कैसे हो सकता है? वादा को पापा को दोनों में शक हुआ है, दोनों में मैं वहाँ पर भी सोया हूँ। तो पापा मुझे घर लेके भी गए 2 दफ़ा। तो मैं फिर वहाँ से उठ के घर में रात को 2 या 3 बजे कब्रिस्तान आकर सोता हूँ। दोस्त वगैरह भी थे तुम्हारे? जी। उनको पता तुम खून पीते हो? नहीं। क्यों उनके साथ कभी उठे बैठे नहीं, घूमने फिरने नहीं गए कभी? गया उनके साथ। फिर कभी बाहर खाना खाने नहीं गए? तो वहाँ जाके तुम तो खून पीने के आदी हो ना, तो तुम्हें तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा। वो मैं पहले पी लेता था, उनसे पहले, कहीं जाने से पहले कर लेता। पी के जाते थे? जी। अच्छा, सुकून लेके जाते थे? जी। उस कब्रिस्तान में जाके बैठते थे जहाँ बाबा जी मिले थे? जी। वो 3 साल में दोबारा बाबा जी मिले? बाबा जी मुझे उसके बाद तकरीबन हफ्ते बाद मिली हैं। अच्छा। तो उसके बाद मुझे वो नजर नहीं आए बाबा जब जी। हफ्ते बाद मिले तो उन्होंने क्या कहा? हफ्ते बाद मिले थे, मुझे नजर नहीं आए थे। तो उन्होंने मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा था, बेटा अगर अपनी कमजोरी हटाना चाहते हो तो आपके लिए खून होना जरूरी है, आपके लिए खून होना जरूरी है? जी, खून भी होना जरूरी है। तो खून होने का मतलब है कि तुम कोई विटामिन खाते, कोई हीमोग्लोबिन के कोई कैप्सूल्स खाते कि तुमने खून पीना शुरू कर देना था, हैं? जिस्म में खून की कमी को दूर करने का अच्छा तरीका ढूंढा है? नहीं, उन्होंने सबसे पहले उन्हें प्याले में पिलाया था, इसलिए उन्होंने पिलाया था? जी। फिर 3 साल में दोबारा मिले वो? नहीं। मतलब तुम्हें खून पिलाने के लिए मिले थे? नहीं, उन्होंने मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे हृदय दिया था। तो मैं जब प्याला पकड़ा था ना, उन्होंने मुझे ना आँखों के सामने खून चीज छनकाई थी। उसके बाद मुझे फिर खून की तलब होने लग गई। तो मैं भी छत में बैठ के रात को छत में बैठ के पापा छत में बैठ के मैं देसी कुकरी लगा के उनका खून निकाल के ये बात मैंने तुम्हारी सारी सुन ली है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि कोई भी आम इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान, चलो खून पीने से पहले तो तुम नॉर्मल थे ना जी। कोई तुम्हें खून देगा, मतलब मुझे कोई खून ऑफर करे मैं नहीं पीऊंगी, मैं नॉर्मल हूँ। तो तुम एक नॉर्मल इंसान थे, तुम्हें किसी बाबे ने खून दिया प्याले में, तुम पी गए उसको रूह अफ़ज़ा समझ के, हैं? ये कैसे बहुत पॉसिबल है? कहानी सुना रहे हो? पता नहीं, मुझे ना सिर्फ वो जब बाबा जी ने खून खिलाया, उसके बाद मुझे फिर खून की तलब होने लगी। अपने नशे की आदत जो तुमने डाली, नशा किसी भी किस्म का हो सकता है ना, उसको तुम अब किसी बाबे पे डाल रहे हो जिस बाबे का वजूद ही नहीं है। अब पुलिस को पकड़ने जाए, वो वहाँ पे है नहीं, 3 साल से वो तुम्हें मिला नहीं है। वो बाबा था या कुछ जिन भूत था जो आसमान से उतरा, खून का प्याला दिया, तुम्हें पिलाया, उसके बाद चला गया? मुझे नहीं पता उसके बाद। उस वक्त उस बाबा जी को पूछा था कि अगर मुझे दोबारा खून का दिल करे, खून पीने का, तो मैं कहाँ से लूंगा खून? नहीं, मुझे कुछ नहीं। मुझे खून जो पिला रहे हो? उन्होंने मुझे भाई यही कहा था, अगर तुम्हें खून की जरूरत हुई तो, अगर खून की शिकायत हुई तो, तलब अगर हुई तो अगर तुम मुर्गिया का खून ला के, चूचे का खून ला के वो घर में पी लिया करना। ये कहा था उन्होंने? जी। और तुम उनकी बताई हुई बात पे अमल कर रहे थे? जी। और कोई कहानी? और कुछ नहीं, बस यही। नाज़रीन, अक्सर हमने देखा है कि मंशियात के आदी लोग होते हैं। कुछ को टबैको का नशा होता है, कुछ को हेरोइन का नशा होता है, कुछ को चर्स का नशा होता है। नशा कहते किसको है? नशा वो जो कोई एक आदत आपकी बन जाए और उसको आप लगातार कंटिन्यूटी उसकी तोड़े ना, और आप वो काम बार बार करते रहे, उससे आपको सुकून मिले, और अगर वो ना करें तो आप बेचैन हो जाए। ये है नशा। तो शायद इसको भी एक दफा लत लग गई और इसको खून चूसने का नशा लग गया, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान है, वर्कशॉप पे काम भी करता था, लोगों से अपना ये ऐप छुपाता भी था। इसको सेंस थी कि ये दुनिया इसको बुरा समझती है, इसलिए मैंने दुनिया के सामने ये काम नहीं करना। जैसे कि एक नशाई करता है, शराबी चोरी शराब पीता है, जब तक वो इतना ज़हनी माऊफ नहीं हो जाता कि दुनिया उसको पकड़ ना ले, तब तक वो कोशिश करता है कि वो दुनिया से छुपाए। शायद इसकी भी कैफियत यही थी। लेकिन अब ये खून पी के इस हद तक माऊफ हो रहा था मेंटली तौर पर कि इसने इंसान पर अटैक किया और इसकी बीमारी खुलकर सामने आ गई। अगर शायद ये अब इंसान पर अटैक ना करता, उस खातून पर अटैक ना करता, तो कितने साल और ऐसे ही जानवरों को मारता, चीरता, फाड़ता, उनका खून पीता, और वक्त के साथ हो सकता है ये आदत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती और ये उनका कच्चा गोश्त भी, अंतड़ियाँ वगैरह भी कच्ची खाता। क्योंकि पहले भी हम ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं और हम हक़ाइक़ इस तरह के जो बहुत ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी डिजीज़ में। ये डिजीज़ नहीं मैं इसको कहूँगी, क्योंकि ये एक आदत है, ये हैबिट है, ये डेवलप हो गई। ये नॉर्मल था, इसने डेवलप की अपनी हैबिट, और ये छूट सकती है।
इसलिए इस तरह की कोई सिंपैथी मेरे दिल में तो नहीं है। बाकी हम इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लेंगे अपने प्रोग्राम में कि ये है क्या। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मेरी साफ्ती आप समझ रही है, एक नशा है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। आज यही हम शायद अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक के बाद एक ऐसा केस हमारे पाकिस्तान में, हमारे वतन अजीज़ में क्यों सामने आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये आसमान से उतरी मखलूक नहीं है, पाकिस्तानी शहरी इंसान है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, यही दिखाना चाह रहे हैं।